नदियों का पानी जब सीमाओं को लांघता है तो वो सभ्यताओं को जोड़ता है, पर जब खून की लालिमा उसमें घुल जाती है तो वो इतिहास के जख्मों को कुरेद देता है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता ऐसा ही है, सिंधु की धारा सा पुराना पर घाव से लथपथ। एशिया कप 2025 के रण क्षेत्र में जहां क्रिकेट की पिच पर दोनों मुल्क आमने सामने हैं, वहां खेल से ज्यादा गूंज रहा है आक्रोश का स्वर। पहलगाम के उस काले दिन जब आतंक की आग में निर्दोषों का खून बहा, उसमें न केवल दिलों को झकझोरा बल्कि एक पुरानी हुंकार को फिर जगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन, 4 दिन की सैन्य तनातनी और आर्थिक राजनयिक बहिष्कार ने साफ कर दिया कि आतंक के साए में किसी भी तरीके से दुबई में जो स्टेडियम में जो 14 सितंबर को ये होने वाला मैच है, अब केवल खेल नहीं बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जंग का मैदान बन चुका है। हर ओर एक ही स्वर है, पाकिस्तान के साथ बैट बॉल का रिश्ता अब राष्ट्रीय स्वाभिमान पर भारी पड़ रहा है। टिकटों की बिक्री ठप है, प्रायोजकों के मुंह मुड़ रहे हैं, बीसीसीआई के आला अधिकारी दुबई से नदारद हैं और बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नारा सोशल मीडिया पर आग सा फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, पर जनता का गुस्सा अदालतों से परे है। यह बॉयकॉट केवल एक मैच का विरोध नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का उद्घोष है, जहां क्रिकेट का जुनून भी खाओ की टीस के सामने झुक जाता है। क्या ये लहर पिच पर थमेगी या सीमाओं को लांघकर नया इतिहास रचेगी? जब खून की पुकार गूंजती है तो पानी की चुप्पी भी एक कहानी कहती है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमृत आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये मैच खेला जाना चाहिए या नहीं? किस तरीके से इमोशन सामने आ रहे हैं? देखिए, इमोशन की कदर हर कोई करता है, ये आईसीसी भी करता है, बीसीसीआई भी करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर समझना चाहिए हमें कि जब ये मुकाबला हो का रहा है, किस लेवल का हो रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल मुकाबला है, एशिया कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अगर मुकाबले की अगर हम बात करें, इससे पहले भी हिंदुस्तान में आप देखा कि आपने कि किस तरह से वर्ल्ड कप, जब 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था। देखिए, जज्बात आज भी वही है, भारत का जो रुख है वो आज भी वही है कि हम आतंकवाद से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। आप अगर गले मिल रहे हो तो गले मिलो, पीठ से खंजर मत भोंको। ये क्लियर मैसेज है, ये मैसेज में कहीं दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर्स वहाँ गए हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्लेयर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो आपकी भावना का कदर हर कोई करता है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो प्लेयर्स है वो ड्यूटी पे हैं, वो नेशनल ड्यूटी पर गए हुए हैं, वो खेल रहे हैं। उनको परमिशन मिलने के बाद वो वहाँ पर गए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ओमान है, यूएई है। उनको बस ये पता है कि हाँ, आज उनका मुकाबला है, सामने वाली टीम को हराना है और एशिया कप जीतना है। उनका सिंपल मकसद ये है। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आप बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब क्यों खेलना ज़रूरी है इस मुकाबले को? क्या अगर ये मैच नहीं खेलेगी तो क्या क्रिकेट बंद हो जाएगा, क्या बीसीसीआई बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इंटरनेशनल मैच को आप अवॉइड करेंगे तो आपको इसका इंटरनेशनल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल को आप किसी बड़े ट्रॉफी के लिए अगर आप जाएंगे, आयोजन मांगने के लिए जाएंगे, जैसे आपको पता है कि अगला वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका कंबाइंड तौर पे कर रहा है। यानी पाकिस्तान की टीम अगले साल हो सकता हो कि हमारे सरजमीन पर आया मुकाबला खेले। आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं, इंटरनेशनल रूल्स फेडरेशन के मानने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। पूरी दुनिया इंतजार करती है भारत पाकिस्तान मैच का। ऐसे में ये खबरें आना कि टिकटें नहीं बिक रही है, पहले तो बहुत भीड़ हल्ला गुल्ला मच जाता था, ऐसे में ये इसके दो पहलू हैं। मैं पहला पहलू में क्लियर कर दूं कि बीइंग अ विराट कोहली फैन, मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि हाँ, ये इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली का ना होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, आप आज की जो टीम इंडिया है ना, वो यंगस्टर्स की पूरी टीम है, लेकिन जो क्राउड पुलर होते हैं ना, वो अभी भारतीय टीम में मिसिंग है। ऋषभ पंत भी टीम में के साथ नहीं है कि उनकी जो फैंस फॉलोइंग जो स्टेडियम तक पहुंच जाए। ये एक अर्न होता है। आप तेंदुलकर से नाम जोड़ेंगे, आप MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो लेजेंड खिलाड़ी। इनको इसलिए कहा जाता है कि आपको पता है अगर ये मैदान पर है तो ये मैदान की कम से कम 70 to 80% कैपेसिटी को फुलफिल कर सकते हैं सिर्फ अपने नाम पर। जी, इसी के साथ वेबकास्ट जो स्कोर कवर करता है सोशल मीडिया पर, उसने भी तो मना कर दिया कि नहीं कि करेंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच खेल रहा है। देखिए, ये उनका पर्सनल इशू है, जो उसमें उनका कॉल है वो अलग कॉल है। मैं कह रहा हूँ कि हमें सबकी बातों का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली आखिर होना क्या है? सपोज दैट, देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर सर भी गए थे, चाइना गए थे, बिल्कुल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वहाँ बातचीत नहीं हुई। जो मैसेज क्लियर था, मैसेज क्लियर है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए, गले मिलिए, दोस्ती कीजिए। आप मैच खेल रहे हैं, प्रोफेशनल मैच खेलिए,
जीतिए शानदार तरीके से और घर आइए। इन सारी बातों के बीच में भारत का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बीच में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी बैन लगा दी थी, जो पाकिस्तान के स्टार्स थे उनकी पिक्चरें भी बैन कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें बीच में, उसके बाद इस बात को समझ पाना। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि भावनाओं का कदर हर कोई करता है जी। ये चाहे सीमा के उस पार है, सीमा के इस पार है, यहाँ कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये समझना फिर से ज़रूरी है, हमें किसी पे उंगली उठाना है या किसी को कुछ बोल देना ये बहुत छोटी चीज़ है। जी। आपको कहते हैं ना कि बड़ा दिल होना चाहिए आपका। दिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा दिल होने का मतलब ये कि ठीक है पाकिस्तान जो करना चाहे वो करता रहे और हम चुपचाप खेलते रहेंगे, ये ऐसा कतई नहीं है। और जो प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं उनके दिल में भी यही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हैप्पी है और बहुत खुश होकर अरे भैया बहुत अच्छा है। ये उनकी नेशनल ड्यूटी है, वो खेलेंगे। आप उनके सामने कोई भी टीम हो वो खेलेगी टीम, तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, फिर से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि प्लेयर को टारगेट करना या फिर इस बात पर बहस करना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं बीइंग इंडियन मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे पता है कि अगर भारतीय टीम मना करती है, वॉकआउट करती है, तो उसके पीछे जो सीन्स होंगे या फ्यूचर जो होगा इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो थोड़ा। मैच पर आते हैं। अगर मैच होता है, जो कि आपका कहना है कि होगा, होना चाहिए, तो कौन सा पलड़ा भारी रहेगा? देखिए आज की तारीख में मैं आपको ये ब्लंटली बोल सकता हूँ कि 99.9% टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित है। यहाँ से आप निश्चिंत रहिए। और कई तो फैंस को मैं ये भी कह रहा हूँ जो मुझसे मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट पर जुड़ते हैं या फिर जो मुझसे कह रहे हैं आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। मुझे भी लगा था ये मुकाबला नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुकाबला हो रहा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। भारत सरकार ने परमिशन दिया तब टीम वहाँ पर गई है। देखो स्पोर्ट्स कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना होता है। बिल्कुल। तो ये मैं कहूँगा। और हाँ, जहाँ तक बात आपका सवाल था कुछ जीतेगा कौन, भैया हिंदुस्तान ही जीतेगा। इसके अलावा आप निश्चिंत रहिए। बस आप ये पूछिए कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरह हारेगा, क्योंकि जो अनुभव और जो टैलेंट हमारे पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। जाहिर तौर पर टीम कॉम्बिनेशन और हालिया फॉर्म जो है, ऐसे में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो सरप्राइज कर सकते हैं इस बार? हमारे ना, मैं अभी जो हालात चल रहे हैं तो मैं अपनी टीम को ना, मैं भारत के प्लेइंग 11 नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये इंडियन जो आर्मी गई है ना 11 की, जो तो अगेंस्ट पाकिस्तान खेलने उतरेगी, ये इसका हर एक खिलाड़ी बहुत शानदार, दमदार, जानदार है। मतलब मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान का ना होलिया बिगाड़ सकता है, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है पाकिस्तान की। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का परफॉर्मेंस है टीम इंडिया का, आप बेफिक्र रहिए, शानदार संडे मनाइए, मुकाबला देखिए और पाकिस्तान को फिर से एक बार आप हारते हुए देखिए। इससे पहले जब वेटरन क्रिकेटर्स का मुकाबला हुआ था उसमें भी भारत ने छोड़ दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की जीत हो गई थी। ऐसा तो अब कोई स्थिति नहीं बन सकती है? देखिए दोनों चीज़ों को मैं समझा दूं, वो एक प्राइवेट लीग थी। अगर आईपीएल हो रहा होता और इसमें पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे होते तब मैं भी कहता कि भैया ये नहीं होना चाहिए, जो कि बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो होगा ही नहीं। अब दोनों देश आपस में देखो आईपीएल कितने साल से चल रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन है तो बैन है, वो क्लियर है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको खेलना है वहाँ पे आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप आईसीसी के इंटरनेशनल रूल को आप नहीं नेगलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ तो आपको खेलना पड़ेगा। मुकाबला इस बार दिलचस्प है, वही संडे को है, तो बहुत से लोग देख भी रहे होंगे और इंतजार करते हैं बहुत बेसब्री से, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जहां बात आती है ना, वो देश पे और इज्जत पे और साख आन बान शान पे बनाती है। अभी तो ये ना मिर्च में मसाला काम जो हम दोस्ते हैं ना वो काम करेगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, आपका संडे खराब नहीं होने वाला है। संडे आपका सुपर संडे होगा, आप बिंदास रहिए, मतलब मौज करने वाला दिन है। आप अपना प्लान कर लो दोस्तों के साथ, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। हाँ, आप ये मान के चलो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है दुबई में, रात 8 बजे लाइव आप देखना ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा। जो हमारे 11 सूरवीर है ना, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पाकिस्तान को हराएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए अब मैच होगा या नहीं, दोनों देश एक दूसरे के साथ खेलेंगे या नहीं, इसका जवाब तो कल ही मिलेगा। हालांकि हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बता दिया कि मैच तो हर हालत में होने वाला है। तो ऐसे में इतना जरूर है कि हर बार जिस मुकाबले का इंतजार करोड़ों फैंस किया करते थे, इस बार उनका इंतजार ये भी है कि क्या सच में दोनों टीमें क्रिकेट मैदान पर आमने सामने हो पाएंगी और कौन किसे कितनी बुरी तरीके से लताड़ेगी, ये भी बहुत अहम है। धन्यवाद।